निरंतर काम कर रही महतारी वंदन की राशि लगातार दे रही है। 12 किस्त दिया जा चुका है। किसान भाइयों का उनके प्रति क्विंटल 21 क्विंटल धान खरीदने का जो निर्णय लिया था उसको खरीदा गया है और इस साल प्रतिवर्ष की भांति जो अधिक धान क्षेत्र में है सभी समाज का मुझे सहयोग मिल रहा है और कई संगठनों का जो है सहयोग मिल रहा है। 1 बजे तक बैठक होता है, ये मेरे सौभाग्य का विषय और चुनाव जो है पूरे एक दिशा में चल रहा है। मैं निश्चित तौर से कल भी मैंने बाइट दिया था 40,000 जो है मतदाता मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में है, लगभग 30,000 मतदान होगा। 20,000 दुर्ग जिले में एक तरफ नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ ही है, वहीं अब दुर्ग के ग्रामीण इलाकों में त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने कर दी है। अब इसी रेस में भाजपा भी पीछे नहीं है, जेवरा गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ की प्रत्याशी है रजनी साहू जी, जनपद सदस्य के लिए खड़ी है। इनसे बात करेंगे। जी रजनी साहू जी, क्या तैयारियां हैं आपकी चुनाव को लेकर? हमारी जो तैयारियां हैं वो बहुत सुनिश्चित कर लिए। हम लोग डोर टू डोर संपर्क करना, दीदियों से उठना बैठना या समूह वालों दीदी से बैठक मीटिंग वगैरह करना, तो ऐसे ही चुनाव चल रहा है हम लोग का तैयारियां। विधायक जी भी आए हुए थे, साथ ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी आपके समर्थन के लिए यहाँ आए हुए थे, आपके लिए उन्होंने वोट की अपील भी की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, इसके लिए बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे भाजपा का अधिकृत किया, मुझे टिकट दिया है, जनपद प्रत्याशी के लिए मुझे चुना है, उसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और भाजपा की जो रणनीति है उसमें मैं बिल्कुल खरे उतरूँगी। अभी आप जा रही है जनता के बीच प्रचार के लिए, क्या बोल रहे हैं लोग? अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपको बता रहे हैं? क्या कुछ समस्याएं आपको सुनने को मिली है अभी तक तो बहुत सारी सुनने को मिली है, उसमें से खासकर है जो आवास योजना। बहुत सारे लोगों का जो आवास योजना में घोटाला हुआ है, किसी का नाम आया है जो वापस हो चुका है या उनको मिला ही नहीं है, नाम आ चुका है या उनको मिला ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें सबसे पहले है आवास का। किस तरीके से देखती हैं जीत को आप? आगे आपको जीत आसानी से मिल रही है कि संघर्ष करना पड़ेगा, कैसे देख रही हैं? नहीं, संघर्ष तो करना पड़ता है और बिना संघर्ष का फल मिलता तो है नहीं, लेकिन आसानी भी है और थोड़ा सा संघर्ष भी है। जीत के अगर आप आती है, जनता का प्यार समर्थन मिलता है, तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करने का सोच के रखी हैं? मैं ये सोच कर रखी हूँ, सबसे पहले तो कुछ जगहों का हाल बहुत बुरा है, उनको पहले सोच के रखी हूँ। और सेकंड ये है कि बहुत सारी समूह वाली दीदियाँ हैं, उनको कुछ समस्याएं आ रही है अपनी समूह चलाने में, उनके लिए सोच के रखी हूँ। ऐसा है कुछ 2-4 चीज़ें हैं दीदियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बहनें के साथ में, जो सोच कर रखी हूँ मैं। पब्लिक से कुछ अपील करना चाहेंगी? पब्लिक से मैं यही अपील करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग करना है आप सभी को, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी खड़ी हैं चुनाव में, क्या उम्मीद रख रहे हो दीदी? क्या उम्मीद रख रहे हो इनसे? जीतने का। काम का उम्मीद नहीं रख रहे हो जी? काम करेंगी करके? हाँ, काम का है। छत्तीसगढ़ी बोल में छत्तीसगढ़ी बोल दे। हाँ, ये नहीं आता। ठीक है, दाई ते या तो वो एक करा ते बोल दे, एक करा ना। आज रंग नहीं, चल ठीक है। दीदी यहाँ खड़े हैं चुनाव में, का लागत है जीत क्या ही काम करी? हाँ, करही ना, काबर नहीं करी, ओकरे पर तो खड़े है। का समस्या है तुहार डर? हमार डहार तो जेकर आहे तेकर का कहते पैसा नहीं आहे, आए न वो का बोलते महतारी वंदन के पैसा? महतारी योजना नहीं, निराशी पैसा नहीं आते, आए और यदि आवास आहे तेकर जगह भी नहीं देवाते, 2 बेर हो गए आवास आवत तो जगह नहीं दे है, और जगह दी तब बनाबो भाई, किराए भाड़ा में रहीथन। हाँ, 20-25 साल हो गया तो नामकरण हो गए, सब आ रहे थे तब बोला पैसा उसा मांगते सरपंच कहाँ खेल देबो? हाँ, गरीब आदमी कहाँ 40,000 दे कहा है तो कहा अब जीत जही हमार पंच में तो अपन हमला कहूँ में रंदी ही जगह पानी हम बनाबो वही जगह के। हाँ, हमारे ओके उम्मीद है जीत है जी। मैं दुलारी निस्तार बोला था सिरसा से। कैसे देख रहे हैं जीत को लेके? आगे कैसा लग रहा है आपको? कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, संगठन और वरिष्ठ नेताओं ने मुझे भाजपा का प्रत्याशी बनाया है, ये मेरे गौरव की बात है। और जीत की जो बात है तो मेरे कार्यकर्ता उत्साह है, मुझे टिकट भी मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मिला है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता और कई संगठन सहित वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर मुझे संगठन और नेताओं ने जो है प्रत्याशी भाजपा का बनाया है।
अभी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती है जिनको निवारण करना बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर से मैं आज मेरा ये 11वां गांव है लगातार, और मैं सब घर पहुंच रहा हूं। एक ही बात आ रहा है आवास का, जिसको भूपेश बघेल ने 5 साल रोका और लोगों को 10 साल 15 साल पीछे कर दिया। हमारी सरकार आते ही स्वीकृति होना चालू हो गया है। मैं जीत के आऊँगा तो अप्रैल में एक सर्वे होगा आवास को लेकर। निश्चित तौर से जो खपरा छांदी वाले घर हैं और जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए जो है मैं प्रथम काम करूंगा, और उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए उन सबको आवास मिले, इस पर काम करूंगा। सभी गांव को साथ लेकर चलना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। गांव की जो मुख्य समस्या है वो क्या सड़क होती है, क्या और भी कुछ समस्याएं होती है? देखिए, गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। नाली भी समस्या है, रोड भी समस्या है, समाज के लोगों को बैठने उठने के लिए भवन चाहिए रहता है, संगठन के लोगों को बैठने उठने के लिए समूह के लोगों, ऐसी विकास कार्य तो चलते रहते हैं। और 4 साल हमारी सरकार, इसमें कोई कमी नहीं रही, लेकिन इससे हट कर भी हमें काम करना है। हमारे क्षेत्र में निश्चित तौर से 4-5 गांव ऐसे हैं जहां पे हमारे ज़मीन खतरे में है, और उस ज़मीन को हमें बचाना है। इसकी लड़ाई में पहले लड़ूंगा, क्योंकि मांग है संगठनों का, और सड़क तक की लड़ाई लड़ के पहले ज़मीन को गांव वालों को मिल जाए, इस दिशा में काम करूंगा। उसके बाद मैं जिला पंचायत में जो है अपना कदम रखूँगा। पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? निश्चित तौर से मैं आम मतदाताओं से, भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं। भाजपा के संगठन और शीर्ष नेताओं ने मुझे टिकट दिया है, मेरा छाप छाता है 4 नंबर पर है। आप उस पर मुहर लगाकर प्रचंड मतों से आप अपने बेटा भाई जितेंद्र यादव को जो है चुनाव में विजय दिलाएंगे। इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं आप सबसे आग्रह करता हूं मतदाता भाई बहनों से कि छाता छाप पे आप मुहर लगाएंगे। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि बीजेपी के विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा जी यहाँ पर आए हुए थे, साथ ही बीजेपी से जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हुए थे, और अपने अधिकृत प्रत्याशियों का समर्थन उन्होंने किया और अपील की कि हमारे प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत दिलाकर जीत हासिल करवाए, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। नगरीय चुनाव संपन्न हुआ है और त्रिपंचायत चुनाव अभी प्रारंभ है। क्रमांक 5 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जितेंद्र यादव जी हैं। उन्हें छाता छाप मिला है, 4 नंबर पर है। मैं जनता और मतदाताओं से अपील करने आया हूं कि जितेंद्र यादव को छाता छाप में अपना कीमती वोट दें, मुहर लगाएं, और साथ साथ जनपद पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन रजनी साहू जी को दिया गया है, उसका छाप है बड़गद। और इस तरह से आज सभा भी हुई है। सभा में हमारे जिले के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी आए हैं, महामंत्री द्वय आए हैं, प्रेमलाल साहू जी, बिजपुरिया जी आए हैं, और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हमारे जितेंद्र यादव के पक्ष पर चुनाव प्रचार के लिए सम्मिलित होने जेवरा पहुँचे हैं। मीडिया भी आपकी उपस्थिति, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, और निश्चित तौर पर सच्चाई को जनता के सामने आप लोग रखते हैं। हमारी जीत निश्चित है छाता छाप की, और जिला पंचायत सदस्य के रूप में जितेंद्र यादव जीत रहा है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हमारी सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार जो है निरंतर काम कर रही, महतारी वंदन की राशि लगातार दे रही है। 12 किस्त दिया जा चुका है। किसान भाइयों का उनके प्रति क्विंटल 21 क्विंटल धान खरीदने का जो निर्णय लिया था उसको खरीदा गया है, और इस साल प्रतिवर्ष की भांति जो अधिक धान खरीदी गई है, और उनको 3100 रुपया जो दर है उसको दिया जा रहा है, एक मुश्त दिया गया है, कहीं पर रुकावट नहीं हुई है। सभा लगी हुई है, कितना समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्या लग रहा है? समर्थन तो बहुत प्राप्त हो रहा है। हमारे जैसे जिला अध्यक्ष देवांगन भैया जी है, हमारे लाडले विधायक कोसेवाड़ा जी है, यहाँ बहुत समर्थन मिल रहा है कार्यकर्ताओं का भी, और पार्टी से भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ सभी महोदय जी का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। आप किन योजनाओं को लेकर आएंगी आम जनता के बीच? मैं देखूंगी कि गांव-गांव में कहाँ कौन सा ऐसा कार्य नहीं हुआ, कहाँ महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ़ है, कहाँ किस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ़ है, कहाँ पे पानी की ज़्यादा तकलीफ़ है, ऐसे मुद्दाओं को लेके आऊँगी
महिलाओं, खासकर महिलाओं की मुद्दाएं को पहले लेके आऊँगी, जो जो उनकी समस्याएं हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं रजनी साहू और भारतीय जनता पार्टी से मुझे अधिकृत किया गया है जनपद प्रत्याशी के लिए और मुझे बरगद का छाप मिला है 2 नंबर। आज आपके समर्थन में आपके विधायक जी आए हैं, जिला अध्यक्ष जी आए हैं, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं और मेरा छाप छाता है और कार्यकर्ताओं के बूथ की कड़ी की कार्यकर्ताओं की मांग पर और समस्त हिंदू संगठन के मांग पर जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और मेरा छाप छाता है। और निश्चित तौर से मैं आज मेरा चौथा दिन है, मैं पहला व्यक्ति हूं जो घर घर डोर डोर संपर्क करूं। ऐसा कोई घर नहीं छूट रहा है जिस पर मैं दस्तक नहीं दे रहा हूं। और जन सैलाब तो ऐसा है कि पूछो ही मत, मैं भी थक जाता हूं। लगातार 5:30 बजे तक मेरा दौरा कार्यक्रम रहता है और 6 बजे से लगातार 8 से 10 बैठक पूरे क्षेत्र में है। सभी समाज का मुझे सहयोग मिल रहा है और कई संगठनों का जो है सहयोग मिल रहा है। 1 बजे तक बैठक होता है, ये मेरे सौभाग्य का विषय। और चुनाव जो है पूरे एक दिशा में चल रहा है। मैं निश्चित तौर से कल भी मैंने बाइट दिया था, 40,000 जो है मतदाता मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में है। लगभग 30,000 मतदान होगा, 20,000 जितेंद्र यादव लेके आएगा। मैं लेकर नहीं आऊँगा, मेरे बूथ के कार्यकर्ता, मेरे बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के समस्त निष्ठावान कार्यकर्ता मुझे 20,000 के मतदान की ओर लेके जाएगा। और कई मेरे संगठन जो है मुझे मतदान 20,000 तक लेके जाएगा। और ऐतिहासिक वोट से पूरे 12 जिला पंचायत क्षेत्र में मैं ऐतिहासिक वोट से जीत के आऊँगा। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मेरा छाप छाता छाप है 4 नंबर में और इसी में जो है मतदान होगा। छप छाता में ही मतदान पड़ेगा उस दिन 17 तारीख को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार चुनाव मोड में रहती है। उनके कार्यकर्ता हमेशा 365 दिन तैयार रहता है। जब से जो है जिला पंचायत जनपद का जो घोषणा हुई है और नगरीय निकाय का भी जो घोषणा प्रदेश से जब से आचार संहिता लगा है तब से लगातार चुनाव मोड में हम लोग जो है काम कर रहे हैं ज़मीन पे धरातल पे। और अभी आपने देखा होगा कि 11 तारीख को कल नगरीय निकाय का चुनाव ख़त्म हुआ है और जनपद जिला का जो चुनाव जो है प्रारंभ हुई है। 6 तारीख को हमारा जो है क्लियर हो चुका था कि कितने लोग हमारे जो है समर्पित प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे। और देखेंगे आपके क्षेत्र क्रमांक 5 से हमारा जो है जितेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। वैसे ही जनपद पंचायत में हमारी बहन जो है रजनी साहू जी को 2 नंबर में जो है समर्थन दिए हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत और जनपद में, साथ में पंचायत में भी जो हमारे समर्थित हैं उनके साथ में लग करके पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, जब चुनाव 17 तारीख को होगा और 23 तारीख तक का चुनाव है, इस पूरे चुनाव में गांव-गांव में और शहर-शहर में हमारे कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशी के साथ में इसमें सहयोग करेंगे और साथ में जो है कमल खिलेगी, ऐसा विश्वास और आशा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे जो है आज दिल्ली में जो भाजपा जीती है उसका कहीं न कहीं लोगों में एक विश्वास अर्जित हुई है। उसी प्रकार प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है। जितने वादे मैनिफेस्टो में इस प्रकार प्रदेश की सरकार ने की थी उतने वादों को लगभग प्रदेश सरकार ने पूर्ण करने का प्रयास किया। जनता को विश्वास है। लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और कहीं न कहीं प्रदेश में विष्णुदेव जी की सरकार है तो सारी जनता उन पर विश्वास कर रही है। मैं एक चीज़ याद आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में जिस तरह से कमल खिल रही है वैसे जिला पंचायत में और जनपद में भी कमल खिलेगी, ऐसा पूरा उम्मीद और आशा है। हमारे प्रत्याशी भाई जितेंद्र यादव जी पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, लगातार क्षेत्र में काम करते रहे हैं। वैसी बहन रजनी साहू जी वो भी जो है प्रत्याशी है जनपद का, वो भी गांव में लगातार सक्रिय रही है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ करके किसी को प्रत्याशी बनाती है। और आप देखेंगे कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तो लगातार हमारा नगर निगम में, हमारे जिला पंचायत में पूरा समर्पित कमल ही कमल आपको दिखेगा। हम सब आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे गुरुजी, जिनके बनने के बाद यहाँ लगातार विकास के काम हो रहे हैं। हमारे बीच में अभी शीघ्र हमारे जिला अध्यक्ष जी आने वाले हैं, विजय जी हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य जितेंद्र भाई, हमारी बहन रजनी जो इस जनपद से लड़ रही हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं
भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके प्रचार के लिए। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो बात कही है उसको पूरा करने का काम किया है। आज चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, माननीय मोदी जी के माध्यम से आज किसान और गरीब का पूरा काम हुआ है। उन्होंने 4 जाति मानी है, एक महिला, एक श्रमिक, एक किसान और एक युवा वर्ग। उनके साथ पूरे हिंदुस्तान 4 जाति वर्ग के लोग हैं और उनके कल्याण के लिए काम करना है। आज माननीय मोदी जी के माध्यम से जनधन खाते का मामला हो या जन योजना के तहत नल टोटी लगाने का मामला हो, सारे के सारे मामले आज उनके माध्यम से पूरे हो रहे हैं। और आज आप सब लोग जानते हैं कि माननीय मोदी जी ने अभी जिस तरह से दिल्ली में जीत दिलाई, जो आज लंबे समय से 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं बैठ पा रही थी, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के माध्यम से आज दिल्ली में फिर से भाजपा का झंडा लहराया है, सनातन धर्म की जीत हुई है और भगवा लहराने का काम माननीय मोदी जी द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, हमारे सबके जन के नेता विष्णुदेव साय जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने हमारे किसान भाई जिनकी लंबे समय से मांग थी, उनको 3100 रुपया धान का रेट दिया, उनको 2 साल का बोनस दिया और बचा हुआ जो एरिया था वो भी अभी देने का काम किया है। अभी चुनाव के पहले हमारी जो बहनें हैं आंगनबाड़ी क्षेत्र की, उनको 7200 की जगह 8000 रुपए देने का काम हमारे माननीय साय जी ने किया है। इसके साथ साथ साय जी ने महिलाओं के लिए, हमारे जो युवा लोग हैं उनके लिए, किसानों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई योजना बना करके लाए हैं और गांव का विकास, किसान का विकास, युवा का विकास, महिलाओं का विकास करने का काम माननीय साय जी के द्वारा किया गया है। इसके पहले हमने देखा है कि 5 साल में जो सरकार थी, भ्रष्ट सरकार, जिसके कारनामे अभी हमारे सामने आ रहे हैं, जिनके मंत्री अभी शराब कांड में बंद किए गए हैं, तो उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझको तो मालूम नहीं, वैसे किसने साइन कर दिया। जब 50 लाख रुपया हर महीना उनको शराब ठेकेदार देता था, 1.5 करोड़ रुपया हर महीने उनको एक्साइज के अधिकारी देते थे, 2 करोड़ रुपया पाते थे, 72 करोड़ रुपया उनकी जेब में गया, तब उनको याद नहीं आया। आज उनको याद आ रहा है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 4 बार से विधायक है तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो तेरे को विधायक रहने का कोई हक नहीं है, मंत्री बनने का कोई हक नहीं है। तो आज हम जानते हैं कि भूपेश सरकार में कितने घपले हुए हैं। आज हमारे बगल में दुर्ग शहर के अंदर एक कंपनी ने फर्जी कंपनियां बना करके 450 करोड़ का घपला किया है। 739 ऐसी मशीनें दी हैं जो आज तक चालू नहीं हो पाई हैं और 8 रुपए का एक जो ब्लड नापने वाला टेस्ट करने वाला ट्यूब होता था, उसको 2300 रुपए में बेचा है। इस तरह से भ्रष्टाचार पूरी तरह से सरकार के द्वारा किया गया है। आज आप सबको मालूम है जनपद में हमारी बहन खड़ी हुई है रजनी, और हमारे जिले के जिला पंचायत के लिए हमारे जिलेन भाई खड़े हुए हैं। और आज जितना काम ग्राम जनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है वो सब आपसे छुपा नहीं है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमारे जितेंद्र भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और रजनी बहन को भी भारी बहुमत से विजयी बनाएं और पूरे दुर्ग जिले में जो 12 जिला पंचायत के सदस्य हैं हमारे, उन सबको विजयी बना करके और जिले में पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को बैठाएं।